नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है स्पीड न्यूज का। चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन से फोन पर बात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कोरोना महामारी पर सहयोग और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सीमा विवाद के बीच पहली बार मोदी जिनपिंग की होगी मुलाकात। ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअल बैठक में 17 नवंबर को होगी मुलाकात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अटल टनल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा छापा है और भारत को धमकी देने की कोशिश की है और लिखा है कि अगर जंग छिड़ी तो चीन सेना अटल टनल को बर्बाद कर देगी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले महीने कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि भारत को जाधव का वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए। एयरफोर्स डे से पहले आज हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। जमीन से आसमान तक भारतीय वायुसेना का दिखा पराक्रम। राफेल, तेजस जैसे लड़ाकू विमान रिहर्सल के दौरान आकाश में दहाड़ते दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को लेकर अब जमीन पर तकरार की नौबत आ गई है। हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है कि भीड़ के साथ जाने पर राहुल को नो एंट्री होगी। हाथरस मामले के बाद चंदपा थाने की जाति आधारित संघर्ष की साजिश, सरकार की छवि बिगाड़ने के प्रयास और माहौल बिगाड़ने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनका संबंध प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से है। ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। रिया और शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अब 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे सभी 6 आरोपी। उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 4 प्रत्याशी के नाम पर घोषणा कर दी है। सपा कब्जे वाली जौनपुर की मल्हनी सीट ने लकी यादव मैदान में उतरे हैं और यही सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के निधन के बाद खुली थी। यूपी के कई शहर में बत्ती गुल। निजीकरण के विरोध में हड़ताल, परेशान लोग सड़कों पर उतरे। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच शराब माफिया अवैध शराब की बड़ी खेप खपाने की फिराक में है। वहीं हाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के भरे 2 ट्रक जब्त किए हैं। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे त्रिवेदी। शुक्रवार को जयपुर से किया गया था एडमिट। बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में SC/ST स्पेशल कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने सभी आरोपियों को माना दोषी। 4 दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 1 दोषी को 5 साल की सजा, 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रशासनिक आमले में बड़ा बदलाव। 11 IAS और 5 IPS के तबादले। BL सोनी बने नए DG/ASP। गांव की सरकार के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। तीसरे चरण में 975 ग्राम पंचायतों के लिए होगा चुनाव। शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। जयपुर जिले की 94 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को लोगों ने खुले दिल से अपनाया। कोरोना समीक्षा बैठक में बोले सीएम गहलोत, कोरोना को देखते हुए पटाखों पर लग सकता है प्रतिबंध। गृह विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पितृशोक। सांसद रवि किशन ओम बिरला के आवास पर पहुंचे और शोक जताया। धौलपुर के सैपऊ में विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कच्ची पक्की कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई और दुकानों में रखे गैस सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया और 2 लोग झुलस गए।
कोरोना संक्रमण अब भी दुनिया में सबसे तेजी से भारत में फैल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा लोग कोरोना मामले यहां दर्ज किए गए हैं। हालांकि 884 मरीजों की यहां जान भी गई है। देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,85,000 हो गई है। इनमें से 1,03,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,19,000 हो गई है। अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने अपने वकील और अपने लिए वाय स्तरीय सुरक्षा की मांग की है। अभिनेत्री ने दावा किया है कि आरोपी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को लगभग एक सप्ताह बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह पिछले सप्ताह कोरोना वायरस की संक्रमण चपेट में आ गई थी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। हालांकि अब वह घर में क्वारंटीन रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलाज के बाद अस्पताल से व्हाइट हाउस लौट आए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। अगर आगे जरूरत होगी तो व्हाइट हाउस में ही मिलता रहेगा इलाज। आईपीएल के 19वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रनों से हरा दिया है। इस सीजन में दिल्ली की यह चौथी जीत है। दिल्ली ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। इसके जवाब में आरसीबी ने 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बनाए। जाने माने फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना की जयंती आज। विनोद खन्ना भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वे दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। झालावाड़ जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कोरोना प्रचार वाहन को रवाना किया। उन्होंने नो मास्क नो एंट्री अभियान में सहयोग करने के लिए आमजन से अपील की, साथ ही पोस्टर का विमोचन किया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के मुनावरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यालय क्रमोन्नत लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। नागौर जिले में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए ब्लॉकवार चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। डीडवाना में दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। लाडनू कस्बे में बड़ाबास मोहल्ले में एक पागल कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने करीब आधा दर्जन लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनका इलाज जारी है। लाडनू के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद ने बताया कि रिपोर्ट में लाडनू ब्लॉक से कुल 4 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनको आइसोलेट किया गया है और सभी संक्रमितों की हिस्ट्री जुटाई जा रही है। भिड़ावा क्षेत्र की कोटडी चौकी में पुलिसकर्मी पर फायर करने का मामला। इस मामले में 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिरोही में ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते रेवदर से जिरावल जाने वाले मार्ग पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। कचरे के ढेर से राहगीरों और वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सवाई माधोपुर में कोरोना जन आंदोलन को देखते हुए चाइल्ड लाइन की टीम ने हाउस प्रोग्राम का आयोजन किया है और लोगों को कोरोना संक्रमण की जानकारी दी, साथ ही बचाव के लिए उपाय बताए। इस दौरान बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। सीकर जिले की धोद ग्राम पंचायत की 57 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र शर्मा विभिन्न मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करते नजर आए। सुमेरपुर के कानपुरा गांव में 10 दिन से श्रमिक कुएं में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए संभागीय आयुक्त के निर्देश पर जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रणनीति बनाई। रायपुर क्षेत्र में असोंदिया गांव के पास सीसी रोड के मध्य छोड़े गए गड्ढे में बाइक फिसल गई, जिससे भाजपा जिला उपाध्यक्ष नृसिंह लाल दांगी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। देसुरी साध्वी नगर पालिका क्षेत्र में हाथरस मामले को लेकर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई और न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए गए। दौसा जिले के गुबानपुरा मतदान केंद्र पर नो मास्क नो एंट्री की पालना नहीं हुई। मतदाता बिना मास्क ही मतदान केंद्र पर जाते दिखे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की गई। दौसा की राहूबास पंचायत में वार्ड पंच ने चुनाव चिन्ह को लेकर बड़ी भूल सामने आई है। जिन चुनाव
चिन्ह के साथ प्रत्याशी प्रचार करते रहे, वो चिन्ह उनका नहीं था। इसकी शिकायत देने के बाद भी मतदान जारी रखने के आरोप हैं। पाली सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने के सहायक सिद्ध होंगे। विपक्ष केवल किसान को भ्रमित कर वोट हासिल करने के लिए देश में अराजकता पैदा करने में लगा हुआ है। पिसांगन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में हुए विकास कार्य का लोकार्पण हुआ। एसडीएम और सरपंच ने बास्केटबॉल और 200 मीटर दौड़ के लिए ट्रैक का लोकार्पण किया। मनोहर थाना वृत्त क्षेत्र के खजूरी गांव में पुलिस ने कोरोना जागरूकता को लेकर पैदल मार्च निकाला और ग्रामीणों से समझाइश कर उन्हें मास्क वितरित किए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाने के बाद बूंदी में प्रशासन अधिकारी गांधी जी को भूल गए हैं। जिस प्रतिमा पर माला पहनाई थी वो अब सड़ने लगी है। अभी तक यहां सफाई नहीं करवाई गई है। भारत विकास परिषद शाखा बौली द्वारा लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत एसडीएम कार्यालय पर 2 लघु वाटिकाएं बनाकर उनमें 50 से अधिक पौधे लगाए गए। लूणकरणसर और बज्जू पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। कोरोना गाइडलाइंस का यहां पालन करवाया जा रहा है। पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। गंगापुर सिटी कस्बे में पेयजल किल्लत को लेकर कॉलोनी वासियों में आक्रोश है। लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सहायक अभियंता ने समस्या समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। श्री श्याम मंदिर कमेटी में 20 लाख रुपए की ठगी का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी कर्नाटक निवासी शिव मोगा को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। डेगाना नगर पालिका की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों में मास्क लगाने की अपील की गई। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। बूंदी जिला पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है, लेकिन जेत सागर झील आप अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लंबे समय से झील की ना तो सफाई की गई है और ना ही यहां नौकायन शुरू कर पाया है। राजस्थान के मशहूर कवि और हिंदी साहित्य के अग्रणी गीतकार डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी का जयपुर में देहांत हो गया। वे पिछले कई सालों से बीमार थे। उनके निधन पर राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष वेद व्यास ने संवेदना जताई। कोटखावदा ग्राम पंचायत की 20 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। यहां मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज करके मतदान केंद्र में प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी और सुहागपुरा ग्राम पंचायत की 55 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान को लेकर ग्रामीण में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। लाडू के पास बलसीसर गांव में खेत में थ्रेशर से फसल कटाई के दौरान 45 वर्ष के व्यक्ति की हाथ कट गई, यहां जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। लाडू के थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने एक युवक को बकरी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अब युवक से पूछताछ करने में जुटी है। डीडवाना में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। नगरपालिका ने कचरा संग्रहण के टेम्पो सालासर रोड पर बकटनाथ भैरव मंदिर के पास खाली करने शुरू कर दिए हैं, जिससे शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के गांव हरसोली में अज्ञात कारणों से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद खैरथल थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले में खैरथल के 6 बच्चों ने जेईई एडवांस में सफलता हासिल की है। इंजीनियरिंग पॉइंट स्कूल के निदेशक आजाद चौधरी और अध्यापकों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अलवर के किशनगढ़ बास में आशा सहयोगिनी ने अपनी मांगों को लेकर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेखा चौधरी को ज्ञापन सौंपा और कम से कम 25,000 रुपए मानदेय करने की मांग की। मकराना
पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। मतदाताओं को कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। रियाबड़ी पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान जारी है। जीटिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। मार्बल नगरी किशनगढ़ में इन दिनों सड़क निर्माण को लेकर राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सीवरेज की खुदाई के दौरान मुख्य सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। उदयपुर जिले की गोगुंदा और सायरा पंचायत समितियों की 66 ग्राम पंचायतों में मतदान यहां जारी है। मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाई जा रही है। हिंडौन सिटी की 39 ग्राम पंचायतों में 152 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। मतदाताओं को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहां सरपंच पद के 375 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1 लाख मतदान यहां करेंगे। दौसा जिले में भी मतदान जारी है। जिला कलेक्टर पीयूष समरिया और एसपी मनीष अग्रवाल ने मतदान केंद्र का जायजा लिया। दोनों ने सिकंदरा मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के निर्देश दिए। साकड़ा की 24 और नाचना की 16 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। हाथरस की घटना के विरोध में स्वाभिमान बचाओ संघर्ष समिति ने सूरतगढ़ बंद का आह्वान किया। वहीं घटना के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटपुतली की 38 ग्राम पंचायतों में 171 केंद्रों पर मतदान जारी है। यहां प्रशासन ने माकूल व्यवस्था की है। 3 एरिया मजिस्ट्रेट और 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट यहां लगाए गए हैं। बारां जिले में देवरी के पास NH 27 पर भीषण हादसा हुआ। ट्रोली से टकराने पर कार में सवार एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें केलवाड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लूणकरनसन पंचायत समिति की 47 और बज्जो की 28 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। कारकसर गादेसर ने यहां सुई बूथों पर मशीन खराब हो गई, हालांकि अधिकारी ने समय रहते व्यवस्था कर दी। जालौर जिले में चितलावन की 25 और भीनमाल की 17 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। चितलवाना में 1,13,000 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। भीनमाल में 90 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। कुशलगढ़ पुलिस ने पेयजल योजना से चोरी हुए पाइपलाइनों के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इन मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी हुई पाइप की कीमत करीब 2 लाख से ज्यादा है। आबू रोड इलाके में किवरली गेटवे रेलवे गेट 131 बंद है और अंडर ब्रिज का निर्माण भी यहां अधूरा पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आवागमन सुचारू कराने की मांग की। राजस्थान वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए वक्फ बोर्ड हर महीने करीब 40,000 रुपए की बचत कर पाएगा। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर से दलित नाबालिग लड़की को एक समूह विशेष का युवक भगा ले गया था। 1 महीने बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष है। विभिन्न संगठनों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। सूरतगढ़ में बिल्डिंग मटेरियल स्टोर को चोरों ने 2 महीने बाद फिर निशाना बनाया और गले से करीब 1,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर रुक करते हैं बुलेटिन का। सवाई जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत के गोविंदपुरा बांसवाड़ा गांव में निःशुल्क बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड फाउंडेशन डे के मौके पर यह आयोजन हुआ। स्वजन सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन समिति की ओर से प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की यूनिट ने बीज का वितरण किया।
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन को समाजसेवी नवल किशोर गोदारा ने 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। नंदीशाला में गौवंश की सेवा के लिए यह राशि काम आएगी, इसके लिए विधायक ने नवल किशोर का आभार जताया। जोधपुर नगर निगम ने ठेला धारक जागरूकता रथ रवाना किया। रथ को आयुक्त रोहिताश्व तोमर और उपायुक्त आकांक्षा बैरवा ने रवाना किया, जिसके जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में बताया गया। कोटा के आरकेपुरम थाना परिसर में एक बेबी कोबरा निकल आया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बेबी कोबरा को रेस्क्यू किया और जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी जीवन सुरक्षा एग्रो कंपनी और जीवन साकार निधि कंपनी के डायरेक्टर मुरलीधर और प्रेमलता तगाया को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 16 अक्टूबर तक जेल भेजने के आदेश दिए गए। रतनगढ़ में राजलदेसर पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ घूमते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देसुरी ब्लॉक की आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और मानदेय बढ़ाने तथा स्थायीकरण की मांग की है। ब्यावर में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने शहर के भगत चौराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने की मांग की है। इस संदर्भ में सेना के पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया है। सीकर में राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। संघ के प्रदेश उप सभाध्यक्ष यथार्थ खींची के निर्देशन में शिक्षा कर्मी शिक्षा मंत्री से मिले। बूंदी में ऊर्जा विभाग में 9000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बीकानेर में अज्ञात चोरों ने लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में रखे गौशाले के दान पात्र को तोड़कर रुपए पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जोधपुर जिले के मथारिया में गौशाला के पास एक बाइक सवार वृद्ध गौवंश से टकरा गया। हादसे में बाइक सवार वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान बालरवा निवासी नरूराम भील के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर संभाग के राजकीय डूंगर महाविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के इंडियन सोसाइटी फॉर रेडिएशन बायोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। इसे लेकर डूंगर कॉलेज में वेबिनार के ब्रोशर का विमोचन किया गया। मंडावा में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में नगरपालिका चौक स्थित महाजन पंचायत भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 103 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई। प्रतापगढ़ के NH 113 पर सुहागपुरा घाट सेक्शन में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति नियंत्रित की। नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा नर्सिंग कर्मियों द्वारा नियमितीकरण और मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के निवास पर प्रदर्शन किया गया। वहीं विधायक को अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और इसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में नवीन गौंड कृषि मंडी का शुभारंभ नागौर कृषि उपज मंडी निदेशक रघुनाथ सिवर ने और संत हेमराज ने फीता काटकर किया। इसके बाद किसानों ने अनाज की बोली लगाना शुरू की। पहले दिन 7 किसानों ने अपना अनाज गौंड मंडी में बेचा। मकराना के बुडसू से होकर गुजर रहे जयपुर नागौर मेगा हाईवे 2 पे 2 बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम का मुआयना किया, साथ ही पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने
दूधाली चौकी पर नाकाबंदी के दौरान हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी शाहिद खान के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। डीजीपी भूपेंद्र यादव अलवर के दौरे पर रहे। डीजीपी ने अपने 2 दिन के दौरे में पुलिस के कामकाज की समीक्षा की, साथ ही पुलिसकर्मियों की समस्या सुनी और अच्छे काम करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के आसिन की बोरेला गांव की ग्रामवासियों ने सरपंच पर गलत तरीके से दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की है। विजयनगर में जैन सोशल ग्रुप और जैन सोशल ग्रुप यूथ ने नो मास्क नो एंट्री और कोरोना जागरूकता संदेश के पोस्टर का विमोचन नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विकास कुमार कुमावत ने किया। इस दौरान थाना अधिकारी सुनील कुमार बेड़ा, ग्रुप अध्यक्ष महावीर कोठड़ी मौजूद रहे। सिमलवाड़ा कस्बे में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को लेकर एसडीएम अनिल जैन ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्थानीय ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने, चालान बनाने और धम्बोला पुलिस को यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। चूरू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय कृति मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप गांडवी ने आंगनबाड़ी केंद्र पर किया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाई। और चलिए अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।